तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुबई में हेल्पर को कितना सैलरी मिलता है, कितना सैलरी पे जाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हेल्पर में जाके वहाँ पे फ्रॉड ना हो सके। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दुबई में जो हेल्पर की जो सैलरी होती है वो सैलरी फिक्स नहीं होती है। एक कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी हेल्पर को कितना सैलरी देती है। तो दोस्तों, जैसे बहुत सारी जो कंपनियां होती है दुबई में, ठीक ठाक जो कंपनी होती है वो हेल्पर को 800 या 900 दिरहम बेसिक सैलरी देती है। बेसिक सैलरी मतलब 8 घंटे की वो सैलरी होती है। उसके बाद से जो भी ओवर टाइम करता है वो हेल्पर, उसको अलग से पैसा मिलता है। उसके बाद से कंपनी का फ्री फूड होता है और फ्री एकोमोडेशन और फ्री मेडिकल होता है। तो इस तरीके से जो कंपनियां सैलरी देती है हेल्पर को 800-900 दिरहम, और उसके बाद से ओवर टाइम का पैसा अलग से देती है। उसके बाद से फ्री फूड एकोमोडेशन सब कुछ फ्री है, मेडिकल फ्री। ये कंपनी जो होती है वो ठीक ठाक कंपनी होती है। अच्छी कंपनियों में इतना आपको सैलरी हेल्पर में मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मतलब 60% ऐसी कंपनी है दुबई में जो हेल्पर को तो सैलरी देती है 1,000-1,200 दिरहम सैलरी देती है, लेकिन वो सैलरी देती है सिर्फ दिखाने के लिए। उसी में 10 घंटे का ड्यूटी का सैलरी देती है 1,000 या 1,200, 10 घंटे ड्यूटी का सैलरी देती है। उसी में आपको खाने का भी होता है और कंपनी का फ्री एकोमोडेशन होता है, लेकिन उसी में आपको खाने का रहता है। तो ये जो सैलरी होती है वो अच्छी सैलरी नहीं होती है, और ये जो कंपनियां भी होती है वो उतनी अच्छी सैलरी नहीं होती है। सिर्फ दिखाने के लिए हेल्पर को सैलरी देती है कि मैं हेल्पर को सैलरी दे रहा हूँ 1,000 या 1,200 दिरहम सैलरी दे रहा हूँ, लेकिन उसी में आपको खाने का भी रहता है और उसी में 10 घंटे का ड्यूटी रहता है। तो इस ऐसे कंपनियों में आप जाएंगे हेल्पर में तो आपको सैलरी ज़्यादा बचेगा नहीं, और आप उस कंपनी में जाके फंस सकते हैं। लेकिन वहीं पे ऐसी कुछ दुबई में जो कंपनियां हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, जो टॉप कंपनी है दुबई की, उसमें हेल्पर को सैलरी मिलता है 1,100, 1,200, 1,000 दिरहम सैलरी मिलता है। वो 8 घंटे के सैलरी होता है। उसके बाद से फ्री फूड एकोमोडेशन सब कुछ रहता है कंपनी में, और ओवर टाइम भी चलता है उस कंपनी में। तो इस तरीके की जो कंपनी होती है दुबई में वो बहुत अच्छी कंपनी होती है। और ये जो कंपनी है बहुत ही कम है दुबई में, गिनी चुनी जो कंपनी है वो दुबई में है ऐसे जो हेल्पर को सैलरी देती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हेल्पर को दुबई में सैलरी मिलता है। अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग तरीके से हेल्पर को सैलरी देती है। दोस्तों, अगर आप ही हेल्पर में जा रहे हैं तो आपको कम से कम 800 या 900 दिरहम आपका सैलरी होना चाहिए, बेसिक सैलरी। मतलब 8 घंटे का सैलरी होना चाहिए। उसके बाद से कंपनी का फ्री फूड होना चाहिए। उसके बाद से कंपनी का एकोमोडेशन होना चाहिए। अगर कंपनी फ्री फूड नहीं दे रही है तो कम से कम 250 दिरहम या 300 दिरहम खाने का अलग से फूड अलाउंस देना चाहिए। उसके बाद से ओवर टाइम भी 2 से 3 घंटा उस कंपनी में चलता होगा। तो अगर आप ऐसी कंपनी में जाएंगे 800 या 900 दिरहम पे भी जाएंगे हेल्पर में, 8 घंटे की जो सैलरी होगी, तो आप इंडियन मनी आराम से 20 से 25 हज़ार आराम से अपने इंडिया में आप बचा के भेज सकते हैं अगर ऐसी कंपनी में जाएंगे। लेकिन वहीं पे जैसे हमने बताया इस वीडियो में कि आप 1,000-1,200 दिरहम पे चले जा रहे हैं हेल्पर में 10 घंटे की ड्यूटी में, लेकिन क्या है कि वो कंपनी आपको खाना नहीं दे रही है, उसी में खाने का होगा। तो ऐसी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो उस कंपनी में जाके आप फंस जाएंगे। उस कंपनी में आप कुछ पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आपका वो जो ओवर टाइम भी करेंगे तो 10 घंटे का आपको दे रही है 1,000 या 1,200, उसी में खाने का भी है। तो ऐसी कंपनी में जाएंगे तो आपको कुछ पैसा बचेगा नहीं। तो ऐसी कंपनियों में आपको नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी हेल्पर में वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो एजेंट होते हैं, ऑफिस वाले होते हैं, वो आपसे झूठ बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगा, 40 से 50 हज़ार रुपया आप वहाँ पे कमा सकते हैं। बहुत सारे बंदे कमा रहे हैं। तो वो ऐसे बोलते हैं तो आप उनकी बातों में विश्वास रख लेते हैं, लेकिन उनकी बातों को आपको विश्वास नहीं करना है। आपका जब भी इंटरव्यू देते हैं तो उसमें एक एग्रीमेंट पेपर पे साइन कराते हो तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि आपको कितना सैलरी मिल रहा है, कितने घंटा ड्यूटी करना है, उसके बाद से कंपनी का खाना है कि आपका खाना है, सब कुछ उस पर लिखा रहता है। तो अब उसको आप एक बार पढ़ना चाहिए। अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मेरा सैलरी है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दिए, उस पर पेपर पे लिखा है कि आपका सैलरी 800 या 900 दिरहम है, 8 घंटे का है, उसके बाद से कंपनी का खाना भी है, सब कुछ कंपनी का है,
तो ऐसे कंपनी मान के चलिए कि ये कंपनी ठीक है, आप उतना सैलरी पे जा सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है। उस कंपनी में जाएंगे तो आप कुछ पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जो कंपनी है वो आपको सैलरी भी देगी, 800-900 सैलरी देगी, उसी में आपको खाना रहेगा, 8 ही घंटे का ड्यूटी रहेगा। तो ऐसे जो कंपनी का जो सैलरी रहेगा वो सही नहीं रहेगा, आपको नहीं जाना है। एजेंट आपको बोलता है कि नहीं आप वहाँ पे जाइए, आपका 1 महीने बाद से फिर से सैलरी बढ़ जाएगा, या मैं फ़ोन करके बढ़वा दूंगा। ऑफिस वाले बोलेंगे कि नहीं वो आप यहाँ पे जाइए, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका सैलरी बढ़ जाएगा, हम लोग कॉल करके बता देंगे। तो ऑफिस वालों के बातों में, एजेंट के बातों में नहीं आना है। ये सैलरी नहीं बढ़वा सकते सिर्फ आपसे पैसा लेने के लिए, ये लोग झूठ बोलते हैं। तो आप एग्रीमेंट पेपर देख के ही जितना सैलरी होगा उतना सोच समझ के जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप वहाँ पे फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर एक बार चले जाएंगे तो जितना एग्रीमेंट पेपर पे सैलरी होगा उतना ही आपको सैलरी मिलेगा, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलने वाला है। ना एजेंट आपको बढ़वा सकते हैं, ना ऑफिस वाला बढ़वा सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो भी आपका पेपर पे सैलरी लिखा होगा वहीं आपका सैलरी वहाँ पे मिलेगा। तो पेपर पे जो सैलरी है वहीं सैलरी दे के जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दुबई में हेल्पर को कितना सैलरी मिलता है, कितना सैलरी पे जाना चाहिए और कैसे आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा।